जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज से हम लोग प्रैक्टिस बैच की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, इस बैच में आप लोग को हर चैप्टर के 50 से 60 प्रश्न मिलेंगे। इसका आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए इस बैच की शुरुआत किए हैं हम। अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो सारे चैप्टरों का वीडियो मैं बनाकर इस चैनल पर डाल चुका हूँ। वहाँ से आप लोग उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो आज से हम लोग इसी शुरुआत करेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच की शुरुआत करेंगे। आज आपको इस वीडियो में 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 प्रश्नों को आप साथ साथ सोल्व कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही है। और इसी तरीके से हर चैप्टर के आपको प्रश्न दिखाई देंगे। सारे प्रश्नों का आंसर साथ साथ सोल्व करते हुए चलिएगा। देखिएगा, 3 महीना जाते जाते आपका मैथ एकदम बढ़िया हो जाएगा, मतलब 100% स्कोर आप करने लगेंगे इसमें। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, उसका सॉल्यूशन में लगाते हुए चल रहा हूँ। कह रहा है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष मिलता है। कोई संख्या है, किसी संख्या को 91 से भाग करने पे 17 शेष मिलता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए, जो जो प्रश्न दिया है ना, इस टाइप का लगभग 10 प्रश्न में कराया हूँ नंबर सिस्टम में। अगर आपको इस टाइप के 10 प्रश्न चाहिए तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। यह प्रैक्टिस बैच है, जो प्रश्न मिलेगा उसी का सॉल्यूशन में बताते हुए आगे चलूंगा। तो कह रहे किसी संख्या को 91 से भाग करने पे 17 शेष मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग करने में कितना शेष मिलेगा। मात्र 5 सेकंड का प्रश्न है ये कैसे, माने किसी संख्या को 91 से भाग करने पर आपको 17 शेष मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग करने पे कितना शेष मिलेगा। देखिए, और इसका गुणज यदि ये संख्या है तो तुरंत आज जो शेष मिलता है उसी में भाग कर देते हैं। मतलब 17 में आप 13 से डिवाइड कर देंगे, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, रिमेन कितना मिल जाएगा। 13 एकम 13 और 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। शेष कितना मिल गया, कितना मिल गया शेष बाबू, 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिएगा। 2 नंबर कह रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। एक बार प्रश्न को ध्यान से सुनिए। दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है। मतलब क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर जो होगा वह किस संख्या से डिवाइड होगा। ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, ऑप्शन पहला दे रहा है 3, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो चेक कर दिया इसको। माने क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, एक होता है 3 होगा, 3 होगा फिर 5 होगा, 7 होगा फिर 9 होगा। इनके वर्गों के बीच का डिफरेंस याद कर लीजिए। एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 में से एक निकल गया तो 8। यहाँ दें 5 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 25, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 25 में से 9 निकल गया तो 16। यहाँ देखिएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 63, माइनस करें 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। बताइए, 11 में से 9 निकल गया 2, और 7 में से 4 निकल गया तो 3, 32। अब ये सभी संख्याएं किस संख्या से विभाजित हो जा रही हैं, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 चौके 32। सभी संख्याएं 8 से विभाज्य है ना, आगे वाला विक्रम आपको ऐसा ही मिलेगा। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। फिर देखिए, 3 नंबर प्रश्न को समझते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पे शेषफल कितना प्राप्त होगा। 19 के पावर 300 को 20 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना मिलेगा हमें। देखिए, 19 के पावर क्या दे रहा है 300 को, इससे डिवाइड करना है 200 से डिवाइड करना है, तो आपको शेषफल कितना मिलेगा। इस तरीके का लगभग 15 प्रश्न में कराया हूँ नंबर सिस्टम में। जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 15 प्रश्नों को लाइन बाय लाइन करके कराया हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ समझ लीजिए। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन है तो वहां से आप लोग देखकर अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसमें किया क्या जाता है, 19 में से 20 को माइनस करिए। 19 माइनस 20, ऊपर क्या दे रहे हो बाबू 300। अब देखिए, 19 में से 20 निकले तो -1, -1 के पावर क्या आ जाएगा 300। एक बात आपको मालूम है कि -1 के पावर जब सम संख्या होती है तो उसका
वैल्यू कितना होता है +1। अब -1 की पावर विषम संख्या होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है -1। -1 की पावर 3 से सम संख्या है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। मतलब आपको शेषफल कितना मिलेगा 1 मिलेगा। करना क्या एक बार और समझ लीजिए, 19 में से 20 को माइनस करिए, 19 माइनस 20, 19 में 20 को माइनस कर -1, -1 की पावर 300, -1 का 300 बार गुणा करिए, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे इसे 300 बार जाइए, 300 बार जाने पर आपका आंसर कितना मिल जाएगा, आपका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा 1। इसमें आंसर कौन सा सही है, आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है उसको ध्यान समझिएगा। कह रहे एक 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योगफल 99 है। एक 2 अंकों वाली संख्या है और अंकों का स्थान आपस आपस में बदलने पे जो संख्या मिल रही है उसका योगफल कितना दे रहा है, 99 दे रहा है। ये दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या बताइए, दोनों का अंकों का अंतर कितना है 3 है। देखिए अंक में संख्या में अंतर होता है, ये बात हम आपको बताएं, अंक में और संख्या में अंतर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखूं मैं 64 है ना, तो 64 64 यह क्या है संख्या है, लेकिन 6 अंक है, 4 क्या है अंक है। अंक में केवल सिंगल डिजिट होते हैं, संख्या में सभी को एक साथ बोल दिया जाता है। तो आपका 64 संख्या हो जाएगा और 6 और 4 क्या हो जाएगा अंक हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका आप क्या करिए, ऑप्शन पकड़िए और ऑप्शन से आंसर उड़ा दीजिए और 2 सेकंड भी नहीं रहेगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये प्रश्न ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला ऑप्शन दे रहा है आपको 27, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 63, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको 45 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 54। प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या और अंकों का स्थान बदलने पे बनी संख्या का योगफल कितना है 99 है। आज संख्याओं के बीच अंतर 3 का है, अंतर 3 का है, बताइए 7 में से 2 निकलेगा 3 बचेगा नहीं, गलत हो गया। 6 में से 3 निकलेगा 3 बचेगा, हो सकता है सही है। 5 में से 4 निकलेगा 1 बचेगा ना, 3 बचेगा नहीं, ये भी गलत है। अब 5 में से 4 निकलेगा क्या बचेगा 1, यह भी गलत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 आंसर हो गया। अब इसको और मैं प्रूफ करके आपको दिखा सकता हूँ। देखिए 63 है, जब स्थान परिवर्तित करेंगे क्या मिलेगा 36 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने में क्या मिलेगा 99 99। वही ना कह रहा है कि संख्या है उसके स्थान बदलने पे जो संख्या मिल रही है इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है 99 आ रहा है। हो गया आपका ये। तो 4 नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको देख लीजिए फिर आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करें हम लोग। अब अगला प्रश्न देखिए बाबू, अरे दो संख्याओं का योगफल 40 है, 2 संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। मान लीजिए इसमें पहली संख्या आपका हो जाएगा a और दूसरी संख्या हो जाएगा आपका b। इनका योगफल कितना दे रहा है, a प्लस बी का वैल्यू कितना दे रहा है 40 और a इंटू बी इनका गुणनफल कितना दे रहा है, गुणनफल दे रहा है आपको 60। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ये संख्याओं का योगफल 40 है और गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल आपको बताना है। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योगफल देख लिया जाए। व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा, अच्छा ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a और बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/b। इनका योगफल आपसे पूछ रहा है, ए का व्युत्क्रम 1/a, बी का व्युत्क्रम 1/b, इनका योगफल आपसे पूछ रहा है। तो योगफल करते बी का 1 में गुणा करेंगे तो बी, ए का 1 में गुणा करेंगे तो ए और ए का बी में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ए बी। अब ए प्लस बी या बी प्लस से दोनों का मान बिल्कुल सेम होता है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रहा है आपको 40 और ए इंटू बी का वैल्यू कितना दे रहा है 60। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2/3 आपका आंसर। ठीक है, यह कब का प्रश्न है, ये एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है 2021 में शिफ्ट 2 में। अब देखिए आगे इसके बाद वाले प्रश्न, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है। आराम आराम से प्रैक्टिस करते हुए आप लोग चलिए।
कह रहे कि एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। कह रहे पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। उन्हें 2401 छात्र हैं, जितने पंक्ति होंगे उतने स्तंभ होंगे। मतलब अगर 4 पंक्ति निकले 4 स्तंभ निकलेंगे, 5 पंक्ति निकले 5 स्तंभ निकलेंगे, 6 पंक्ति निकला 6 स्तंभ निकलेंगे। तो बताइए 2401 स्टूडेंट को कितने पंक्तियों में व्यवस्थित करेगा वो? तो उसका वर्गमूल आप निकाल दीजिए, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सामान्य भाषा में समझिए तो मान लीजिए कि इधर एक है 1 2 1 2 1 2 3, इधर से भी 3, 1 2 3 इधर से भी 3। अब टोटल में कितने बच्चे होंगे, कितने लोग होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया ना, है ना? 9 आया तो एक साइड से कितना दिखा? 3 दिखाई देगा। इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3, 3 ही दिखाई दे रहा है। 3 आ कैसे रहा है? 9 का आप स्क्वायर रूट ज्ञात कर रहे हैं। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। 3 आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से आपको कितना दे रहा है? 2401 दे रहा है। 2401 का वर्गमूल ज्ञात कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। वर्गमूल निकालने का ट्रिक हम बेसिक मेथड में आपको बताए हैं कि वर्गमूल कैसे खटाक के निकालते हैं आप लोग। तो इस प्रश्न को करके दिखा दे रहा हूँ। ज्यादा प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका मैथ और मजबूत हो जाएगा। देखिए एक दे रहा है ना, किन किन संख्याओं के वर्गों का यूनिट डिजिट इकाई अंक एक होता है? एक का और किसका होता है? 9 का। ये दो संख्या होंगी ना। अब इन दोनों को छोड़, इन दोनों को लीजिए। इन दोनों को लेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 16 और 25 के बीच में 24 आएगा ना। इसमें आप क्या लेंगे? हमेशा छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या क्या हो जाएगा बाबू? 4। अब इनमें से छोटी संख्या ने बड़ी संख्या ने यह डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन ले लेगा बाबू, बताइए। 16 के नजदीक 24 है कि 25 के नजदीक 24 है? 25 के नजदीक 24 है, तो 25 बड़ा है ना, तो इसमें बड़ी संख्या ले लीजिए। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 49। पंक्तियों से कितना मिल गया? 49। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक साइड से 49 लड़के खड़े होंगे। 49 इधर से होंगे तो 49 इधर भी होंगे। 49 गुणे 49 आप कर देंगे, आपका आंसर कितना? 2401। 2401 स्टूडेंट उसमें होंगे बाबू। अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को। इसका बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे 4 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रहा है? 160 दे रहा है। तो सबसे छोटी संख्या बताना है आपको। तो सबसे पहले बीच वाली संख्या आप ज्ञात करें। बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या का मतलब 160 आपको दे रहा है ना, 160 में आप 4 से डिवाइड कर दिए, क्या जाएगा? 40। अब 40 क्या विषम संख्या एक सम संख्या है? 40 है सम संख्या। आपको विषम संख्या लेना है ना, एक कदम पीछे आइए और एक कदम आगे जाइए। यह तो होगा नहीं। आपको 4 क्रमागत विषम संख्या लेनी है। 39 से ठीक पीछे क्या जाएगा? 37। 41 से ठीक आगे क्या जाएगा? 43। हो गया। चारों क्रमागत विषम संख्या है। 45, 37, 39, 41, 43 सबको जोड़ दीजिए, आपको 160 मिल जाएगा, है ना। यहाँ से कई तरीके के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 43। सबसे छोटी संख्या बताइए? 37, है ना। और भी जो प्रश्न बनेगा आसानी से आप लोग बता देंगे। अब देखिए बाबू, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या आ जाएगा 37। कितना आसान प्रश्न है, ये भी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। आसान भाषा में आप लोग उड़ा दे रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं। तरीका क्या हो जाएगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। एक ट्रिक होता है बाबू, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसको आप आराम से लिख लीजिएगा, नोट्स बना रहे होंगे तो इस टाइप का तो लगभग 10-15 प्रश्न में कराया हूँ। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। आपको 1 से लेके 9 तक प्राकृतिक संख्याओं को लेना है और लास्ट नंबर क्या है? 9। n बराबर क्या मिल रहा है बाबू? 9। 9 आपको 9 यहाँ रख दीजिए। 9 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, 9 दूना 18, 18 में एक जोड़ेंगे तो 19। नीचे क्या जाएगा? 6। 3 से लौट करिए। 3 दूना 6 या 3 तरीके 9। 2 से काटिए 5, 5 नहीं 15
अब 15 गुणे क्या आ जाएगा 19, 15 9 में 135 के 5, आप 15 एकम 15, आप 15 में 13 जोड़ेंगे तो 28, आपका आंसर क्या 285, 285 ऑप्शन में है ना, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इन प्रश्नों को देख लीजिए और साथ साथ आप लोग लगाते हुए देखा भी करिए कि किस तरीके से आप लोग आंसर निकालें, किस तरीके से हम आंसर निकाल रहे हैं, है ना, ताकि आपको और जल्दी जल्दी प्रश्नों का आंसर मिल सके। अब अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अरे संख्या 2 3 2 3 2 3 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखें? तो देखिए बाबू 0.23 2 3 2 3 को परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार लिखें यही बताना है आपको। अच्छा इसको क्या कर सकते हैं, 0.23 के ऊपर बार लगा सकते हैं, है ना, बार पर आधारित प्रश्न आप सीखे होंगे, बार पर आधारित प्रश्न कैसे लगाते हैं। देखिए 2 3 जैसे वैसे आप उतार दीजिए, दो संख्याओं के ऊपर बार आपको दिखाई दे रहा है ना, तो दो संख्याओं को बार दिखे, 2 को 9 नीचे लिख दीजिए, 23/99 आपका आंसर। एक टाइप है आपका ये नंबर सिस्टम का, बार पर आधारित प्रश्न का नाम होता है। अगर एक संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 1/9, और दो संख्याओं के ऊपर बार, दो संख्या लिख के नीचे दोनों लिख दीजिएगा, तीन संख्याओं के ऊपर बार या तीन संख्याएं उतार करके नीचे आप 3 लिख दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ये भी देखिए एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए अगले प्रश्न को ध्यान समझिए। अरे 8 की पावर 10, 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 7 पूरे 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुल अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है ना। देखिए इसकी कुछ विशेषता होती है कि यहाँ पर हमेशा अभाज्य संख्या को रखा जाता है, उसे घातों को जोड़ लिया जाता है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। और अभाज्य देखिए 8 अभाज्य संख्या है बिल्कुल नहीं है, 9 अभाज्य संख्या है बिल्कुल नहीं, तो इसको अभाज्य संख्या बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे, इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, ऊपर क्या दे रहा है वो 10, इधर क्या दे रहा है 3 के पावर 2, ऊपर क्या लिखे 7, 7 के पावर क्या हो जाएगा 8, 2 के पावर 10 तिहाई 30, 7 दूना 14, यहाँ 7 के पावर क्या हो जाएगा 8। देखिए इधर भी अभाज्य संख्या, ये अभी अभाज्य, अभी अभाज्य, तो आपसे कह रहे अभाज्य संख्याओं की संख्या आपको बतानी है, तो सबको जोड़ लेंगे। 30 में 8 जोड़ेंगे आपका 38 हो जाएगा, 38 में 14 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 52, 52 इज द राइट आंसर, 52 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा बाबू सी, ठीक है, सी आपका आंसर। अब इसका अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सर एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या आपको ट्रिक मालूम है इसका, n-1/2 यही होता है ना, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या का ट्रिक होता है n-1/2। यन 40 लोग हैं ना, तो 40 में से एक निकल गया, 39 बटे हम क्या कर देंगे 2, काटेंगे कितनी बार जाएगा वो 20 बार, 39 का 2 में गुणा करेंगे 78, राइट आंसर अब क्या जाएगा 780। नो टोटल 780 बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे लोग, है ना, 780 बार आता है। इसमें ज्यादा इस टाइप को हम बताए हैं अलग से, इस टाइप के ज्यादा ज्यादा प्रश्नों को भी हम कराए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न समझिए। अरे 27 सही 3/4 का शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर 27 सही 3/4 का क्या ज्ञात करना है आपको, शेषफल बताना है। कई बच्चे यहाँ क्या करते हैं गलती, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है। आप अगर मिश्रित भिन्न पढ़े होंगे तो आपको ये बात मालूम होगा कि ऊपर वाला जो नंबर होता है शेषफल ही होता है ना, तो सीधा इसके आंसर कितना आ जाएगा, शेष कितना आ गया 3, आंसर हो गया। आप उस तरीके से भी लगाएं, इसका इसमें गुणा कर इसको जोड़ेंगे, फिर 4 से भाग करें, लास्ट में आपको 3 ही मिलेगा,
क्योंकि आपको भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल जोड़ा जाता है लास्ट में, शेषफल नीचे लिखा रहता है तो इसको जोड़ा जा रहा है, इसका इसमें गुणा इसमें जोड़ा जा रहा है, जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है वही शेषफल हो जाएगा। शेषफल क्या आ गया यहाँ पे 3, और यही संख्या यहाँ पे अगर 3 से बड़ी 4 से बड़ी होती, यहाँ 4 दे रहा है, अगर 4 से ही बड़ी संख्या होती ना तो अब क्या करते हैं कि इस संख्या में 4 से डिवाइड करते हैं, फिर देखे 4 से कितना देगा। शेषफल कभी भी नीचे वाली संख्या से बड़ा नहीं होगा, है ना, बराबर भी नहीं होगा, छोटा होगा हमेशा। देखिए छोटा नीचे दे रहा है 3, तो शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं कैसे, इसके इसमें गुणा करिए, गुणा कर इसमें जोड़िए, जोड़ के 4 से भाग करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। उसका एग्जाम्पल मिलेगा, अभी करा देंगे वैसा प्रश्न। अब देखिए आगे बाबू, कह रहे 960 मीटर लंबी छड़ी से एक सटीक 17 मीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कितने पीस उसमें से निकाले जा सकते हैं? कितना? 960 मीटर लंबी छड़ी है, 17 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटना है, जो शेषफल बचेगा उसको आउट कर देंगे, भाई मेन वैल्यू हम ले लेंगे। जैसे पूरी छड़ी की लंबाई मान लिया कितना है 960 है, इसमें 17 मीटर की लंबाई का काटना है छड़ी हमको, कितनी छड़ी काटी जा सकती है, तो कितना 17 सेंटीमीटर की आ जा रही है उसको ले लीजिए, बाकी शेषफल जो बचे छोटा वाला टुकड़ा उसको हटा दीजिए। तो क्या करेंगे आप 960 में अब भाग किससे कर देंगे, 17 से भाग कर देंगे, है ना, शेषफल आपको हटाना है, शेषफल छोड़ना है, तो 17 का 5 में गुणा कर 85, 85 कितना बचा यहाँ 11 बचा ना, 11 आपका बचा, 11 और 0 मिलकर 110, 110 जब हो गया आपका तो 17 पचे 85, 17 छक 102, 56 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 8 जो शेषफल बचा 8 सेंटीमीटर का टुकड़ा हमें चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए बराबर 17 का टुकड़ा चाहिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा 56। 56 टुकड़े मिलेंगे हमें कितना सेंटीमीटर वाले 17 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, इस प्रश्न को समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे प्रश्न को देखें। अब देखिए इसके बाद प्रश्न को समझिए, कार्य प्रश्न में कि 4 3 8 7 के ऊपर क्या दे रहा है 245 गुणे 621 के पावर 72 में इकाई अंक आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। आपको इकाई अंक जो पढ़ाए हैं तो उसमें ट्रिक बताए हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई 0 156 0156 हो तो उसका पावर कितना हुए तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका इकाई अंक 1 होगा, आराम से बता सकते हैं। अब इसका इकाई अंक कितना होगा इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें आप 4 से भाग करते हैं, तो 245 में आप 4 से भाग कर दीजिए। अब डिविजिबिलिटी रूल आप सीखे हैं, विभाजकता का नियम सीखे हैं, 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो आप सब में 4 से भाग नहीं करेंगे, केवल लास्ट के 2 अंक दे रहे हैं उसमें 4 से भाग करेंगे। तो भाग कीजिए यहाँ पे 4 अंक में क्या मिलेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेष कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से शेष मिल जाएगा 1। अब शेष 1 आ गया तो इस इकाई अंक के पावर लिए 7 की पावर 1, इसका इकाई अंक क्या है 1, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 गुणे 1, राइट आंसर क्या जाएगा 7। मतलब इसका इकाई अंक कितना मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है बाबू, इसके बाद वाला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 माइनस करने पर रिजल्ट कितना आता है 14 आता है। तो कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या मान लीजिए यक्स है, इसके 3 गुनी में से 7 जब माइनस किया जाता है तो रिजल्ट कितना आता है 14 आता है। माइनस के साथ जाएगा प्लस के साथ हो जाएगा, क्या लिया 3 यक्स बराबर 21, 3 सते 21, एक्स का वैल्यू कितना आ गया वो 7, है ना, तो संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब 7 का 3 गुना 21, 21 में 7 को माइनस करो देखो 14 आ जा रहा है, आपका आंसर हो जाएगा।
किसी संख्या के 3 गुनी में से 7 को माइनस करिए, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। साथ साथ आप लोग प्रश्न को सोल्व करते चलिए। अब देखिए इसके बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, यह डिविजिबिलिटी रूल पे है। कह रहा है कि 9, 3, 2, 4, 4, 8, x 6 को 11 से डिवाइड करना है, फिर बताना है यक्स के स्थान पर क्या होगा। विभाजकता का नियम आप पूरा सीखे हैं। 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, सम और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो। सम या विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगी। तो अब निकाला जाए। देखिए कौन सा स्थान है, विषम स्थान है बाबू, ऊपर वाला क्या है, सम स्थान है। जोड़िए तो 9 में 2 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25। यहाँ देखिए 3 में 4 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 7 प्लस एक्स। अब बताइए यहाँ पे क्या हम रखें कि इन दोनों का डिफरेंस 0 आए या 11 आए या 22 आए, 11 गुणा जाए। यहाँ पे कौन सा नंबर हम रखें, तो 11 में से 7 निकल गया तो सॉरी 25 में से 7 निकल गया तो आपका बचा 18, 25 में 7 निकल गया तो 18, 18 में से यदि आप दोबारा 7 को माइनस कर दें तो 11 मिल जाएगा आपको। यक्स की जगह पे आप रख दीजिए क्या, 7। अब देखिए 25 माइनस 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, बराबर आ गया 11, 11 11 कट जाएगा। यक्स का मान आपको क्या मिल गया, 7। यक्स बराबर 7 रखने पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पूरी संख्या में यक्स जब 7 रखेंगे तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं है। समस्या बताइएगा, समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अब देखिए 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कहां से 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाना है, 14 तक जाना है। आपको फार्मूला मालूम है, यहाँ से यहाँ तक योगफल ज्ञात करने का, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या यहाँ से यहाँ तक केवल योगफल बताइए। एक काम करिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप योगफल ज्ञात कर लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक योगफल ज्ञात कर लीजिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर दिए, जो बचेगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो योग का फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर बाबू, यन मतलब 14, 14 गुणे 15/2 का होल स्क्वायर। -4 तक माइनस करना है ना, 4 गुणे 5/2 का होल स्क्वायर। कितनी बार जाएगा बाबू, 7 बार जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। मतलब 15 का 7 में गुणा करें कितना मिल जाएगा, यहाँ में लगा दे रहा हूँ इसके आंसर। देखिए 15 का 7 में गुणा, 15 6 के 90, 15 7 105, 105 का स्क्वायर माइनस 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 का स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर करने का सिंपल तरीका क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 25, 10 की अगली संख्या क्या होती है 11, 11 का 10 में गुणा करिए 110, आपका आंसर आ गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, ठीक है, हमको बताया था ना कि लास्ट में जो 5 हो तो उसका इकाई अंक उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सीधा लिख दीजिए, और 10 है 10 की अगली संख्या 11, 11 का 10 में गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर। अब देखिए 25 में से निकल गया तो 25 होगा, 10 में से 1 निकल गया 9 होगा, और यहाँ क्या बचा 0 1 ना। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10,925। ऑप्शन दे रहा है आपको, ऑप्शन बी इज द राइट, 10,925। ठीक है, इसको समझ लीजिए, फिर आगे वाले प्रश्न को देखें हम लोग।
देखिए अगले प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। मतलब 1265 में से आपको ऐसी संख्या को माइनस करना है ताकि जो संख्या प्राप्त हो वह 29 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप 29 से भाग दिए, शेषफल मिले उसको आउट कर दीजिए, और संख्या मिलेगा आपका 29 से विभाज्य हो जाएगा। 1265 आप लिख दीजिए यहाँ पे, नॉर्मल वे में कर लीजिए इसको। 29 में 29 से कितनी बार जाए, 29 या 87, 4 बार लेकर जाइए। 4 9 36 के 6 और 4 2 9 8 8 3, यहाँ 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ कट फिट, यहाँ क्या जाएगा 5। 29 फिर 3 बार लेके जाइए, 3 का इसमें गुणा करें 87 के 7 और 3 6 2 8। 15 में से 7 निकल गया तब क्या बचेगा बाबू, 15 में 7 निकल गया 8, और 9 में से 8 निकल गया तो 1। आपका आंसर शेषफल कितना आ जा रहा है 18। तो घटाने वाली संख्या क्या है 18, और इसमें अगर 18 न रहे तो संख्या मिलेगा 29 से पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल को आउट कर दीजिए, आपका घटाने वाली संख्या क्या मिल जाएगी यहाँ पे 18। या आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है ना। मतलब इसमें 18 नहीं रहेगा तो पूरी संख्या किससे 29 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं बाबू। कह रहे 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती है। 2 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से छोटी होनी चाहिए। कितनी संख्या है, 2 से अपने आप से और उस संख्या से विभाज्य हो जाए, 1 से और अपने आप से विभाज्य हो जाए, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, सबको मालूम है। तो खुद से कटे और 1 से कटे। तो देख लीजिए 2 से 30 तक जाना है आपको, एक ट्रिक हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको। देखिए ट्रिक हो तो 44 22 32 23 21 है ना। मतलब 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। आपको 30 तक जाना है, 30 तक यहाँ तक चले जाइए आप। 10 तक कितना हो जाएगा, 20 तक कितना हो जाएगा, 30 तक कितना हो जाएगा। और इसमें से आपको 2 को माइनस करना है, 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है, 2 से बड़ी संख्या लेना है आपको। तो 4 4 8 8 2 10, 10 माइनस से 1 कितना आ गया 9। राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। आप कहें सर तो लिख कर भी बता दीजिए कैसे आप लिखे हैं। तो देखिए लिख लीजिए, 2 से बड़ी संख्या आपको लेनी है ना, 2 को छोड़ना है। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 संख्याएं आपको मिल गई जो 1 से कटेंगे और अपने आप से कटेंगे, है ना। अब इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न बस इतना ही प्रश्न है, लास्ट प्रश्न रिपीट हो गया है लग रहा है। यह प्रश्न आप किए है ना, 93 2 4 8 x 6 को 11 से डिवाइड करना है आपको, है ना। पहले दे रहे हैं, इसको दोबारा भी कर दे रहे हैं, देख लीजिए। नहीं तो ये आपका हो, अगर किए होंगे तो ठीक है, ना किए हो तो होमवर्क आपका रहेगा। करके इसका आंसर बता दीजिए, 11 से विभाज्य होगा, एक्स के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, देख रहे हैं यही क्वेश्चन है ना, 9 3 2 4 9। हाँ ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं हम। तो अभी हम लोग इतने प्रश्नों को सॉल्व किए, इस वीडियो में इतना ही रखें हम लोग, फिर अगले वीडियो में अगले टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।